क्या आप जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और किस तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिनको हम G-Secs भी बोलते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फंड्स रेज करना। अगर कहीं पर भी पैसों की कमी हो रही है, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, या कोई भी तरीके का बजटरी गैप है जिसको गवर्नमेंट फुलफिल करना चाहती है, तो उसके लिए वो सिक्योरिटीज इश्यू करती है, उसके अगेंस्ट में फंड्स रेज करती है। ये फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, जहां पर आप इन्वेस्ट करके रेगुलर इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं और मैच्योरिटी के बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही जनरेट कर सकते हैं। इनिशियली गवर्नमेंट जब G-Secs इश्यू करती थी, वो केवल लार्ज कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स और हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स के लिए इश्यू करती थी, लेकिन अब वो कोऑपरेटिव बैंक्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए भी करती है। हाउ डज इट वर्क? जब कभी भी गवर्नमेंट को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सिक्योरिटीज इश्यू करती है, उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है ऑन रेगुलर इंटरवल्स, और मेच्योरिटी के टाइम पर वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही वापस कर देती है। किन तरीकों से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? मेनली यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। गिल्ट म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है जिनमें जो फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इनको हम डेट म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है डीमैट अकाउंट के थ्रू। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। केवल आपको एक परचेज ऑर्डर प्लेस करना होगा थ्रू योर अकाउंट। स्टॉक मार्केट के थ्रू गवर्नमेंट नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस किस तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज किस टाइप की होती है? ये बेसिकली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, जो कि 5 to 40 ईयर्स तक के ड्यूरेशन के लिए वैलिड होती हैं। ये 2 तरीके से एलोकेट होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जो कि चेंज भी होता रहता है। यहाँ पे मिनिमम आपको 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी होती है और मैक्सिमम पे यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को सेमी एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। यहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये डिस्काउंटेड रेट पर इश्यू किए जाते हैं और मैच्योरिटी के बाद में आपको उस रेट पर अपना कैपिटल वापस मिल जाता है। ये 3 ड्यूरेशंस में होते हैं। पहला है 91 डेज बिल, सेकंड 182 डेज बिल और 364 डेज बिल। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे 2010 में। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म बिल्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज से पहले ही हो जाती है। गवर्नमेंट CBMs को इश्यू करती है ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये भी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती है। यहाँ पर भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज की होती है और मैक्सिमम पे कोई कैपिंग नहीं होती है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होता है वो अप टू 10 ईयर्स होता है और यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेमी एनुअली मिलता है। ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, इनको हम टिप्स भी बोलते हैं, जो कि 5, 10 और 30 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। ये ट्रेजरी बिल्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है सेमी एनुअली और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होता रहता है एज पर द इन्फ्लेशन। जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स उस टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जिस भी फेस वैल्यू पे आपने वो बॉन्ड्स खरीदे हैं उस फेस वैल्यू पे आपको मैच्योरिटी के टाइम पर अपना पूरा कैपिटल मिल जाएगा। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं। जिस तरीके से इन्फ्लेशन का रेट चेंज होता है उस तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स भी चेंज होते रहते हैं, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अगेंस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहे। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, यहाँ पे जो इंटरेस्ट प्रॉमिस किया जाता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, और ये आपको एक टाइप का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। हु कैन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये सब इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, इंडिविजुअल, इनफैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सिक्योरिटीज में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ऑक्शंस ऑर्गेनाइज करती है थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस और भी NDSOM प्लेटफॉर्म्स। अब हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या फायदे हो जाते हैं अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा फायदा है सेफ्टी। ये सिक्योरिटीज बैक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, तो गवर्नमेंट तो इतनी जल्दी डिफॉल्ट करने नहीं वाली है। इस वजह से अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 100% सिक्योरिटी मिल जाती है। दूसरा है रेगुलर इनकम। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट से इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लिक्विडिटी। अगर आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं और आप इनकी मैच्योरिटी से पहले ही बेचना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में जाकर भी इनको ट्रेड कर सकते हैं। मेजर डिफरेंस क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स के बीच में? बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है वो ब्रॉडर रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को कवर करती है, जबकि जो बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि फिक्स इंटरेस्ट रेट पर मतलब कूपन रेट पर इशू किए जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं और इनकी मैच्योरिटी पीरियड भी फिक्स्ड होती है। क्या मेजर डिसएडवांटेजेस होते हैं अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं? अगर आप इस टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में अपने आप एडजस्ट नहीं कर रही है तो उस केस में थोड़े टाइम के बाद ये ओल्ड होने लगते हैं, इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है। इस वजह से लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा ना करे। अगर ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है तो इट इज गोइंग टू बी ए बेनिफिशियल ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पर आपको एक मेजर एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं, आप हाई इनकम सोर्सेज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके साथ में सिक्योरिटी भी ऐड करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।